जय श्री राम। मन मंदिर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो जानकारी बताऊंगा वो ये है कि कुंडलिनी की शक्ति जागृत होने पर क्या क्या होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर हमारे अंदर जो शिव तत्व मौजूद है वो जागृत होने लग जाता है और उस कारण से हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला असर हमें ये दिखाई देता है कि जब भी हम ध्यान, साधना, योग या कुछ भी ऐसी चीज़ें करने के लिए बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले वाले हिस्से में सर्कुलेशन हमें महसूस होने लगता है। वहाँ पर अचानक हमें झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम कीर्तन, सत्संग, मंत्र जाप ऐसी जगहों पे बैठते हैं तो हम वहाँ खेलने लग जाते हैं, अलग अलग मुद्राओं में बैठने लग जाते हैं। हमारा शरीर अलग अलग तरह के योगासन करने लगता है, झटके खाने लगता है शरीर। तो ये एक बहुत अच्छा और बड़ा लक्षण है। अच्छा, जब भी सीधी अवस्था में वो व्यक्ति बैठेगा एकदम सीधा करके तो रीढ़ की हड्डी में भी कुछ आता जाता महसूस होने लगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, वो ही पहचान सकता है। कुंडलिनी जागृत होने पर दूसरा सबसे बड़ा असर ये दिखाई देता है कि आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब इतनी गर्मी, इतनी हीट आपके शरीर में पैदा हो जाएगी कि आप जस्ट नहा के भी आ रहे होंगे ना तो भी कुछ सेकंड बाद आपको पसीने आने लगेंगे, या ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहाए हो। गर्मी महसूस होने लगेगी, यहाँ तक कि नहाते वक्त भी आपको पसीना आने लग जाएगा। इतनी गर्मी शरीर में पैदा होती है। जब कुंडलिनी पूरे तरीके से जागृत हो जाती है तब एक इंसान इंसान रहता ही नहीं है, बल्कि वो एक भगवान का स्वरूप हो जाता है, एक शिव स्वरूप हो जाता है, या फिर कह लो कि ब्रह्मांड का स्वरूप ही बन जाता है। तो ये उस समय की बातें हैं जब कुंडलिनी शुरुआती दिनों में अपने होती है। सभी चक्र शुरुआती दिनों में खिले होते हैं, उसके बाद तो शरीर कुंडलिनी में और कुंडलिनी शरीर में रम जाता है। कुंडलिनी जागृत होने पर तीसरा लक्षण हमें यह भी दिखाई देता है कि आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र है वहां पर हमें चींटी के चलने का अनुभव होता है, कि जैसे कोई चींटी हमारी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर चल रही हो, या फिर हल्का सा निशान किसी भी तरीके का, स्किन डार्क हो गई हो या कुछ और, आज्ञा चक्र पर वो दिखाई देती है स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति को। वो व्यक्ति स्वयं भी देखता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। एक और सबसे बड़ा असर ये देखने को मिलता है कि जो इंसान कुंडलिनी जागरण कर लेता है, उसकी जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उसका सिक्स्थ सेंस बहुत तेज हो जाता है। मतलब उसे ऐसी बहुत सारी बातों का आभास पहले से ही हो जाता है जो आगे होने वाली होती हैं या हो रही होती हैं, कि उसके पीछे कौन है, क्या है, वो सारी बातें उसे स्वयं से ही पता लगना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही कुंडलिनी जागृत होने पर एक इंसान का जो गला है ना, वो काफ़ी अलग दिखने लग जाता है। ये चेंज कुछ ऐसा होता है कि बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति स्पष्ट रूप से बता देगा कि आपके चेहरे या गर्दन के आसपास का जो आपके शरीर की बनावट है वो अलग हो गई है। आपकी एनर्जी ही अलग हो जाती है। आपके साथ लोगों को रहने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, जिस वजह से लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, तो इसलिए लोगों को रहने में अच्छा लगता है। कुंडलिनी जागृत होने पर एक सबसे बड़ा असर ये भी दिखाई देता है कि आप जिन कार्यों को पहले कर रहे थे, अब उन्हीं कार्यों को आप बहुत अच्छे से करना शुरू कर देंगे। मतलब अगर आप में कोई आर्ट है, अगर आप कोई पेंटिंग्स करते हैं, ऐसा कोई आर्टिस्टिक काम करते हैं, तो कुंडलिनी जागृत होने के बाद आप उस काम को इतने अच्छे से करने लग जाएंगे। जैसे आप पेंटिंग करते थे तो आप और अच्छी पेंटिंग करने लग जाएंगे। अगर आप पढ़ाई में थोड़ा कम होशियार थे तो आप एकदम से होशियार बन जाएंगे। तो ऐसे कई तरीके के काम जो आप पहले कर रहे थे, अब इसको आप 10 गुना अच्छे तरीके से करने लग जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और एक व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसा साधक जो होता है, उसकी सोच कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड होने लग जाती है। वो ज़्यादा चीज़ों का लालच करता नहीं है। उसको जितनी चीज़ों की ज़रूरत है वे केवल उतना ही उन चीज़ों के बारे में सोचता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वह चीज़ जिसके बारे में वो सोचता है उसे वो फौरन प्राप्त भी होने लग जाती है, कहीं ना कहीं से, तुरंत ही। ऐसा भी नहीं कि देरी से, तुरंत। उसके पीछे रीजन ये है कि जब एक साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो सीधा सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड होता है। वो स्वयं ब्रह्मांड का स्वरूप बनने लग जाता है। इसलिए जब वो कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा उसके अंदर जाहिर होती है तो वो फौरन फलीभूत हो जाती है।
और वो जो चाहता है उसको कहीं ना कहीं वो फौरन साधक प्राप्त कर लेता है। वह साधक जिसकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, उसका बाहरी वातावरण कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको असर ही नहीं पड़ता उन चीज़ों का। मतलब बाहर से अगर कोई इंसान उस पर किसी भी प्रकार की कोई तंत्र विद्या या कोई भी छोटी विद्या, जादू टोना ये सब वगैरह करता है, तो उस पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान उस व्यक्ति को रखना चाहिए। एक कुंडलिनी जागृत साधक को कई सारी बातों का ध्यान रखना है अपने पूरे दिनचर्या में, और रखना पड़ता ही है। बहुत ज़रूरी बातें हो जाती हैं वो, ताकि उसके शरीर का बैलेंस बना रहे। जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, इसलिए जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है उसको सवेरे उठकर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक ये तो सुबह करना ही करना चाहिए, तभी उसके शरीर जो है बैलेंस रहेगा, कुंडलिनी नीचे नहीं जाएगी। लेकिन जो एनर्जी अंदर ही अंदर परेशान कर रही होती है, आपको हीट महसूस होती है, आपको बहुत अंदर ही अंदर विस्फोट महसूस होते हैं, वो बैलेंस हो जाएंगे। तो ये करना है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है। नींद पर्याप्त लेनी चाहिए। इसके अलावा जो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, कुछ को गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जिस वजह से वो जितना हो सके उस व्यक्ति को ठंडे पानी से स्नान करना है। गर्मी में तो 2-3 बार स्नान करे तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा, बहुत व्यक्तियों को गर्मी बहुत लगती है, तो ये कहीं ना कहीं उनके चक्र जो है बहुत अच्छे से जागृत हुए रहते हैं, उनकी कुंडलिनी कहीं ना कहीं उफान मार रही होती है, इस वजह से उनको गर्मी बहुत लगती है। तो ये वैसे ही कुछ लोग हैं, तो उनको नहाना चाहिए इस ठंडे पानी में, गर्मियों में 2-3 बार स्नान करें। मेरे को याद है बेनी माधवदास जी महाराज अयोध्या के, वो सरयू नदी में हमेशा बैठे रहते थे सारा दिन। उनके शरीर में इतनी गर्मी थी, उन्होंने अपनी तपोस्थली भी वो जमीन के अंदर बनाई हुई थी। तो एक साधक ने, उनके जो एक शिष्य हैं, उन्होंने पूछा भी था कि महाराज आपको इतनी गर्मी क्यों लगती है? तब उन्होंने कहा था कि सातों फूल खिले हुए हैं। तो ये उनका जवाब था। तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, वो अपनी गर्मी को बैलेंस करने के लिए सारा दिन नींबू पानी पीते थे, क्योंकि नींबू पानी शरीर के लिए ठंडा होता है। तो अपने शरीर का ध्यान भी रखना पड़ता है, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। मैं ना आपको कुछ और सिम्टम्स भी बता रहा हूँ, जिससे आपको और अंदाजा हो जाएगा ये जानने में कि आपकी कुंडलिनी जाग गई है और अब क्या क्या होगा आपके साथ। कुंडलिनी जागने के बाद मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा का संचार होता है, और वो आप स्पष्ट रूप से सुषुम्ना से होते हुए महसूस करेंगे। चेतना और जागरूकता का स्तर आपका बढ़ जाएगा, समझ बढ़ती है, चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती हैं, नेचर अच्छा लगने लगता है, वहाँ पर समय बिताना अच्छा लगने लग जाता है। प्रश्न जितने भी हैं वो खत्म होने लगते हैं हमारे अंदर से धीरे धीरे। कुंडलिनी जागने पर पहले मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होता है, फिर कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है, इसी चक्र पर जाकर रुकती है, फिर जिस चक्र पर जाकर रुकती है उस चक्र और उससे नीचे के चक्रों में मौजूद जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो हमेशा के लिए वो नष्ट कर देती है। फिर वो जितनी भी वहाँ बीमारियां वगैरह भी है वहां पे भी वो नष्ट हो जाती हैं। जब कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है तो उससे स्फोट होता है, जिसे हम नाद कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी तरह की डमरू, कुछ घंटे की आवाज, जैसे मंदिर में घंटा होता है बड़े वाला, ये मतलब नाद की ध्वनि सुनाई देने लगती है। वो बांसुरी भी हो सकती है, झरना भी हो सकता है, हवा भी हो सकती है, जैसे पहाड़ों में जो हवा चलती है वैसी। तो ये नाद सुनाई देने लगता है। नाद से फिर प्रकाश होता है धीरे धीरे उस व्यक्ति को, और प्रकाश ही व्यक्त रूप में महाबिंदु है। तो जब कुंडलिनी जागती है तो ये आगे की स्टेज है। कुंडलिनी जागने के बाद नाद, और नाद के बाद प्रकाश, और प्रकाश में फिर दर्शन। तो ये कुंडलिनी जागने के बाद क्या होता है उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये काम आएगी जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर भी आपका कोई प्रश्न है मन में तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में सबको जवाब देता हूँ। जय श्री राम।